यीशु मसीह के मधुर नाम से सबों को जय मसीह की। सचमुच प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्य जातियों का उद्धार करता है और हर एक के जीवन में अद्भुत कामों को करता है। ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन में भी एक अद्भुत काम को किया है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जब इस गवाही को सुन रहे हैं, आपके आत्मिक जीवन में एक उन्नति का कारण हो। और अगर आप पहली बार यीशु मसीह के नाम को जान रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ और आप भी विश्वास कीजिए कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह एक बड़ा काम को करेगा। मैं अपने उस जीवन को बताना चाहता हूँ जो पहले की दशा जब मैं प्रभु को नहीं जानता था। एक दिन रात को मैं छत में सो रहा था, उस समय शैतान मुझे आकर पकड़ लिया। मैं हैरान रह गया कि पकड़ लिया और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, मैं हिल डोल नहीं पा रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था। बस मुझे एहसास हो रहा था कि कोई शक्ति, शैतान की शक्ति मुझे पकड़ लिया, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे उसके बाद फिर कुछ पल के लिए रहता था, 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाते थे। उसके बाद फिर दिन प्रतिदिन ऐसे ऐसे बीतते गया और मैं रात से डरने लगा कि फिर मैं सोऊंगा और फिर मुझे शैतान की शक्ति पकड़ लेगी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी पापा बोले कि ऐसा करो, तुम पढ़ाई के लिए बाहर चले जाओ, क्योंकि घर में रहोगे तो हो सकता है घर में प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम बाहर चल जाओ ताकि वहाँ प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक मैं बाहर चल गया। तो वहाँ भी जाने के बाद भी मेरे जीवन में शांति नहीं मिली। मैं फिर वहाँ भी रहने लगा तो वहाँ भी शैतान की शक्तियाँ मेरे जीवन में काम करने लगी। उस समय भी मेरे जीवन में पकड़ने लगी। तब वहाँ के एक जहाँ जिस लॉज में रहते थे, वहाँ के एक लड़का थे जो प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, उनके वचनों पर चलते थे, उनके जन थे। वह जब हम सबों के बीच में आया, हम मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन को बोया और बताया कि देखो प्रभु यीशु मसीह ऐसा ऐसा काम करता है, वह हमारा उद्धार करता है और प्रार्थना करने से सब ठीक हो जाता है। मैंने बोला कि अच्छा ऐसा होता है तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। उस दिन प्रार्थना किया तो मैं उस दिन रात को आराम से सोया, एक शांति को महसूस किया, एक आराम को महसूस किया, एक छुटकारे को महसूस किया। उस दिन के बाद मुझे शैतान पकड़ना बंद कर दी और उसके बाद मेरा भाई भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। जब मैं ठीक हो गया तो परमेश्वर के वचन को जब मुझे सुनाया जाता था तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, मैं चिड़चिड़ाने लगता था कि ये सब क्या है। मुझे ठीक है, मैं ठीक हूँ, उतना ही काफ़ी है, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तो ऐसे दिन प्रतिदिन होते गया और जब एक मसीही मीटिंग था और मेरे भाई लोग जा रहे थे, उस समय मुझे भी बोला गया कि चलो तुम उस मीटिंग में। तो मैं सोच समझ कर देखा कि जाने से ठीक रहेगा, क्योंकि घूमने का एक अवसर को मिला था। मैं चला गया, वहाँ चला गया तो मीटिंग का 10 बजे से 4 बजे तक मीटिंग चला था। तो 12 बजे 1 बजे तक तो आराम से रहे, गाना वाना हुआ, परमेश्वर के वचन को भी सुने। तो उतना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन बस सुन रहे थे। और उसके बाद जब करीब 4 बजा था और उस समय जब एक परमेश्वर के जन ने प्रार्थना कर रहे थे, उस समय मैं पवित्र आत्मा से भर गया और परमेश्वर मेरे जीवन को छू लिया। उस समय मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक को महसूस किया और उस पवित्र आत्मा की आग, उस पवित्र आत्मा की महसूस मैं आप सबों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि वो कैसी सामर्थ भरा काम था, कैसी पवित्र आत्मा का अभिषेक था। उस दिन मैं प्रभु को जाना कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह ही हमारा जीवन का उद्धार करता है, वही हमारा प्रभु है। उस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह को जानकर ग्रहण किया कि नहीं, सचमुच इतने दिन तो मैं परेशान था, लेकिन उस दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक जब मेरे जीवन में आया, पवित्र आत्मा जब मेरे जीवन में काम किया, उस खुशी को मैं आप सबों के मध्य में बता नहीं पा रहा हूँ कि किस प्रकार वह खुशी था। उस समय मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर गया और मैं जितने भी गुनाह किए थे, जितने भी अपराध किए थे, मेरे मुंह में कंट्रोल नहीं रहा और मैं बोलते गया, परमेश्वर के सम्मुख बोलते गया कि मैंने प्रभु आपके वचनों के विरुद्ध ऐसा ऐसा काम किए हैं, ऐसा ऐसा गलत कामों को किया है। सचमुच परमेश्वर ने उस समय मेरे जीवन को क्षमा किया और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से मैं उस समय भरा था। उस समय उसके बाद मैं पवित्र आत्मा में भरकर मैंने ही उस समय अंगीकार किया कि हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। उस दिन से मैं दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के नज़दीकी में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मैं जाने लगा। और एक रात ऐसी घटना को घटी जब मैं मर गया। एक रात को मैं मर गया था
और उस घटना को जब होने वाली थी उसके पहले भी परमेश्वर ने मुझे चिताया था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था। लेकिन जब वो घटना हो चुकी थी उसके बाद मुझे जब प्रभु यीशु मसीह ने जो पहले चिताया था उसके बारे में ख्याल आया कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पहले चिता दिया था कि ऐसी ऐसी घटना होने वाली है, ऐसी ऐसी बात होने वाली है। उस रात की घटना के बारे में मैं बता रहा हूँ। मैं सो रहा था और लाइट ऑफ करके मैं सो रहा था। तो उस समय मैंने एक स्वप्न को देखा और उस स्वप्न में मैं देख रहा हूँ कि कोई शैतान की शक्ति है जो मुझे बालू से ढक रही है। उसमें मुझे सांस लेने में बड़ी कठिनाइयों को महसूस करना पड़ रहा था, क्योंकि रेत से अगर कोई ढकेगा तो सांस लेने में जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। उस समय मैं महसूस कर रहा था कि मुझे सांस लेने में कठिन हो रही है। उसके बाद मैं उस जगह से कैसे निकल गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब उसके बाद फिर कोई शैतान की शक्ति मुझे पानी में डुबा रही थी। उस समय भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उस समय भी सांस लेने में दिक्कत हो रहा था और बार बार डुबा रहा था और उठा रहा था और धीरे धीरे अंदर भी लेके जा रहा था। डुबाने उठाने बाद अंदर भी लेके जा रहा था। तो उस समय भी बड़ी कठिनाइयों को महसूस कर रहा था कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। उसके बाद वहाँ से भी कैसे निकल गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद मुझे शैतान की शक्ति आसमान की ओर, आकाश की ओर उड़ा के ले जा रही थी। उस समय मैंने एक वाइट कलर का रोशनी को देखा और वो जैसे उस रोशनी को देखा और वह तुरंत मुझे, जो शैतान मुझे आकाश की ओर लेके जा रही थी, वो मुझे छोड़ दिया और मैं तुरंत सो रहा था, तुरंत उठा। मैं उठा और देखा कि लाइट ऑफ है। मैं लाइट ऑन किया ताकि थोड़ा रोशनी है तो थोड़ा डर कम लगे, और मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या चीज़ हो रहा है। फिर मैं उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। उसके बाद मैं पानी पिया और पानी पीने के बाद मुझे क्या हुआ क्या नहीं मुझे होश भी नहीं आ रहा था। मैं अचानक गिर गया था और गिरा तो मेरा भाई के पैर में ही गिरे थे। तो मेरा भाई अचानक उठा। उसके बाद देख रहा है कि मेरा श्वास और धड़कन बंद था। मेरा शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बंद हो चुका था, जिसके कारण मेरा शरीर धीरे धीरे ठंडा होते जा रही थी और मेरा जो धड़कन है वह भी बंद हो चुका था। तो लॉज में हम लोग रहते थे, तो बहुत सारे लॉज के दोस्त भी आए कि क्या हो गया। तो जब सब लोग भीड़ इकट्ठे हो गए हैं, सब लोग, मेरा भाई भी हताश हो गया कि क्या हो गया, श्वास तो चल नहीं रहा है, धड़कन भी बंद है, ये तो मर गया है। तो पता नहीं फिर वहाँ से भी कैसे अचानक मेरा जो गिर गए थे वो अचानक मेरा धड़कन और श्वास चलने लगा। और मैं उस समय रियलाइज किया कि प्रभु यीशु ने मुझे नए जीवन को दिया। और गर्मी का मौसम था, उस समय मेरा शरीर इतना ठंडा पड़ चुका था कि मुझे स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ी। मुझे गर्म कम्बल की ओढ़ने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है तो धीरे धीरे बॉडी अपने आप ठंडी होने लगती है। तो गर्मी का मौसम में मुझे गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ी। उस समय लगभग मेरा श्वास और धड़कन बिल्कुल 5 मिनट तक लमसम बंद रहा होगा। उसके बाद मुझे उस स्वप्न के बारे में याद आया कि नहीं, प्रभु ने मुझे पहले चिताया था कि ऐसे ऐसे बातें होने वाली है। शैतान मुझे मारने पर था, लेकिन मुझे परमेश्वर ने मुझे जीवन को दिया, नए जीवन को दिया। और मैं उसके बाद दिन प्रतिदिन और दृढ़ता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाने लगा और उसकी संगति में लगातार बढ़ते गया। और एक दिन मुझे, जैसा परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हें विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगी, जैसे तुम अन्य भिन्न भाषाओं बोलोगे, तो ठीक उसी प्रकार मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ से मुझे अन्य भाषा का वरदान भी मिला। मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे अन्य भाषा का वरदान भी बोलने का सहायता मदद किया। और उस अन्य भाषा को जब मैं समझ नहीं पा रहा था तो मैं उसके लिए भी प्रार्थना किया कि प्रभु जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या चीज़ है, अन्य भाषा तो, लेकिन मुझे समझना भी तो है। तो उसी एक दिन बाद मुझे परमेश्वर ने अपने अभिषेक में लिया और मुझे फिर से उस जो अन्य भाषा का जो मैं बोल रहा था उसे समझने के लिए भी सहायता मदद किया। और मैं बहुत सारे भिन्न भाषाओं को परमेश्वर ने मुझे बोलाना आरंभ कर दिया और मैं बहुत सारे भिन्न भाषाओं का ट्रांसलेट भी कर पा रहा हूँ। यह परमेश्वर की दया है कि हम सबों के जीवन में इतने अद्भुत कामों को करता है। सचमुच मैं मर गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जीवन को दिया।
प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को दिया। और उस दिन के बाद, उसके बाद से आज तक मेरे जीवन में ऐसी कोई भी शैतान का हरकत या भी कोई भी परेशानी मेरे जीवन में नहीं आया है। और वह आनंद मुझे जो संसार नहीं दिया था वो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। सचमुच प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु है। हम विश्वास किए और मेरे जीवन में बहुतायत से काम हुआ। मैं आशा करता हूँ यह छोटी सी गवाही आप सबों के जीवन में भी बहुतायत से काम आए, आशीष का कारण हो। और मैं विश्वास करता हूँ अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी बड़े काम को करेगा। धन्यवाद। जय मसीह।